अब 2 नंबर है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए, वर्तमान यानी जो क्रिया वर्तमान समय में हो रही है तो उसको वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के उपभेद पूछ ले तो पांच होती हैं, भूतकाल की 6 होती हैं और वर्तमान के 5 होती हैं। पहला भेद है सामान्य है वर्तमान काल। सामान्य रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना प्रकट हो, यानी क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान समय में प्रकट होती है और क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में ता है, ती है, ते है, तो है लगती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अंकित पुस्तक पढ़ता है, पीछे ता है आ रहा है तो सामान्य वर्तमान काल है। गरिमा गाना गाती है, ती है आ रही है तो ये सामान्य वर्तमान काल है। फिर इसका दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान क्रिया के चलते रहने का बोध हो, क्रिया के चलते रहने का बोध हो, क्रिया के चलते रहने का बोध हो वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ क्या आएगा? क्रिया के साथ रहा है, रही है, रही है, रही हैं, रही हैं, ये सहायक क्रिया के रूप में होगा। जैसे प्रशांत खेल रहा है, प्रशांत खेल रहा है। सरोज गीत गा रही है, सरोज गीत गा रही है, ये सहायक क्रिया के रूप में होती है। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्रिया चल रही है, चलते रहने का बोध होता है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में क्रिया चल रही है तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है। सहायक क्रिया के रूप में रहा है, रही है, रही हैं आएंगे। जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है। फिर इसका तीसरा प्रकार है वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल अपने सीधे शॉर्ट में लिख सकते हैं। वर्तमान काल होने पर संदेह हो, क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ क्या आता है? क्रिया के साथ ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अगर सहायक क्रिया के रूप में वर्तमान काल की क्रिया में सहायक क्रिया के रूप में ता होगा, ती होंगे, ते होंगे वाक्य में आ जाए तो वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। फिर चौथा प्रकार है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान काल क्रिया से वर्तमान काल में अपूर्ण क्रिया की संभावना व्यक्त हो तो संभाव्य वर्तमान काल होता है। यानी क्रिया से वर्तमान समय में हो रही है लेकिन अपूर्ण क्रिया हो रही है, अपूर्ण क्रिया की संभावना हो। जैसे उदाहरण के लिए शायद आज पिताजी आते हों। जैसे मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो,
तो ये क्या है, संभाव्य है। संभाव्य में क्या होती है, संभावना व्यक्त होती है। फिर वर्तमान काल का पांचवा भेद है आज्ञा अर्थ वर्तमान। आज्ञा अर्थ वर्तमान। आज्ञा अर्थ वर्तमान क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही, वर्तमान समय में ही, वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञा अर्थ वर्तमान कहलाता है। यानी वर्तमान समय में चलाने की आज्ञा का, यानी वर्तमान समय में चलाने की आज्ञा हो, आज्ञा का बोध होगा तो वो आज्ञा अर्थ वर्तमान काल होगा। यानी इसमें आज्ञा होगी, जैसे राधा तू नाच, जैसे आप भी पढ़िए, इसमें आज्ञा दे रही हैं तो ये वर्तमान समय में दे रही हैं, तो ये आज्ञा अर्थ वर्तमान काल होगा। तो वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल में सहायक क्रिया के रूप में ता है, ती है, ते हैं लगेंगे, और अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रही लगेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल में ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, और संभाव्य में संभावना व्यक्त होगी, आज्ञा अर्थ में आज्ञा दी जाएगी। फिर काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल। यानी क्रिया का भविष्य काल में होने का बोध होता है। भविष्यत काल में क्रिया के, इसमें लिख सकते हैं क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में आने वाले समय क्या बोलते हैं, भविष्य। यानी भविष्य में होना पाया जाता है, उसे भविष्यत काल कहती हैं। अब इसके उपभेद की बात आती है। अभी भविष्यत काल के उपभेद कितने होते हैं, भूतकाल के होते हैं 6, वर्तमान के होते हैं 5, और भविष्यत काल के 3 उपभेद होते हैं। तो पहला उपभेद है इसका सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में, यानी आने वाले समय में सामान्य रूप में होने का बोध हो। यानी सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, क्रिया जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होगी तो वहाँ सामान्य भविष्यत काल होगा। इसमें क्रिया के साथ क्या आएगा, क्रिया के साथ अंत में अगर अग्गा, अग्गी, अंगे, इस प्रकार के अगर शब्द आ जाए तो वो सामान्य भविष्यत काल होगा। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे राधा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी।
भाग लेगी। तो ये क्या है, सामान्य भविष्यत काल है। फिर इसका दूसरा प्रकार है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्य है। संभाव्य भविष्य में क्या होता है? संभाव्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, वहाँ संभाव्य भविष्य होगा। इसमें क्रिया के साथ क्या आएगा? क्रिया के साथ में अंत में आएगा ए, आई, ओ और ऊ। अगर ये अंत में सहायक क्रिया के रूप में लगे हैं तो वो संभाव्य भविष्य होगा। जैसे वे शायद जयपुर जाएं, तो ये संभाव्य भविष्यत काल होगा। फिर तीसरा प्रकार है इसका आज्ञार्थ भविष्य, अज्ञात भविष्यत काल। इसमें क्या होता है? क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्यत कहते हैं। ठीक है। इसमें क्रिया के साथ क्या आएगा? येगा शब्द आएगा। येगा शब्द लगेगा। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। तो क्या है? अज्ञात भविष्य। अज्ञात भविष्य में मतलब भविष्य में कोई कार्य करवाने की आज्ञा दी जाती है, तो वहाँ अज्ञात भविष्य। इसमें ये लगेगा। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। तो ये थे अपने काल।